नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टैंड में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इस्पात के बारे में। बेसिकली आपको पता ही होगा, कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का नंबर अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स मैंने देखा है, नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली आप फिगर में तो बता दूंगा तो आप समझोगे नहीं, नंबर्स समझना पड़ेगा आपको। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी ने 1687 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हल्की सी गिरावट के साथ 1664 करोड़ के आसपास पे आ पहुंची है। तो देखा जाए तो 1% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर, जो कि मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है ये। लेकिन जब साल दर साल तब देखते हैं तो 1462 करोड़ कंपनी ने पिछले साल रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उसके मुकाबले देखें तो उसके मुकाबले बोल सकते हैं कि कंपनी के ये रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 12 से 13% का जंप देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है। तो रिवेन्यू वाले पैरामीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी रिवेन्यू पर वाले पैरामीटर में एक अच्छे हिसाब से अच्छे नंबर्स लाए हैं। लेकिन जब एक्सपेंस के ऊपर हम जाते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या था, कंपनी ने 1692 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस बढ़ के 1771 करोड़ हो गया है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस 1405 करोड़ ही था, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है कंपनी का, वो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया था। जबकि पिछले साल 63 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 92 करोड़ लॉस में चला गया है। जी हाँ, देखा जाए तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस में चली जा चुकी है। देखा जाए तो ये इस हिसाब से देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसे कंपनी से बस एक शिकायत रहती है कि जब आप मुझे बताइए, जो कंपनी 1700 करोड़ का बिजनेस कर रही है, इस रिजल्ट को छोड़ दीजिए, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं। 1700 करोड़ का जो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या वो प्रॉफिट मात्र 10 करोड़ दिखाएगी? मतलब कौन सा बिजनेस कर रही है कि 1700 करोड़ का बिजनेस और 10 करोड़ का प्रॉफिट? कंपनी को कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब अगर आप जितना का रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उतना आप मतलब पैसे लगा ही रहे हैं कंपनी के अंदर, तो ये तो मेरे हिसाब से कोई ये मतलब अच्छी बात तो है नहीं। क्योंकि ऐसे नंबर्स खराब नंबर्स कब आ जाते हैं, जब तक ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे। जब 10 करोड़ 15 करोड़ कंपनी अगर इतने पे 1700 करोड़ पे अगर प्रॉफिट दिखाएगी, तो ऑब्वियस है कि किसी क्वार्टर में कंपनी का हल्का सा भी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। और वही हुआ इस बार, कंपनी हल्का सा अपने एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली गई। चेंज इन इन्वेंट्री में कंपनी ने पिछले साल 6 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में 70 करोड़ 73 करोड़ खर्च किए। अगर ये 65 करोड़ निकाल दे तो यहाँ से कंपनी के पास मतलब 20 करोड़ के आसपास का लॉस होता। तो ऐसे ऐसे करके कंपनी ने कुछ कुछ जगह पे अच्छे तरीके से अपने एक्सपेंस खर्च किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप वैसे भी शेयर को देखा जाए तो शेयर ऊपर के लेवल पर बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल ही रहा है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, 20-22 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए नीचे के लेवल से आप बाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टील सेक्टर का आपको पता ही है कि अभी थोड़ा ये डाउनफॉल चल रहा है, तो आप नीचे के लेवल पर मिले तो बाई भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर्स ख़राब नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर ऐसे ही प्रॉफिट देते रहेगी, 1700 करोड़ के रिवेन्यू पे अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते रहेगी, तो ये तो नॉर्मल है कि मतलब कभी लॉस आ ही सकता है, कभी प्रॉफिट आ ही सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से नंबर्स कुछ खास नहीं है, नहीं अच्छे हैं नहीं खराबी, मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। बस यही बताना था, साथ में बताता, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस पर ज्वाइन है, वहाँ आके हमसे आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।